पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है और अगर आप झांसे में आते हैं तो ये मुश्किल आपकी है। जी हाँ, साइबर ठग शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए आपको झांसे में लेते हैं। ऐसे लोग अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए लोगों को झांसे में लेते हैं और अधिकतर मामलों में देखा गया है कि साइबर ठग अपने बैंक खातों में पैसा नहीं डलवाते बल्कि उसके लिए वे किराए का बैंक खाता लेते हैं। और यही कारण है कि पुलिस का असल साइबर ठगों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये ठग ठगी गई राशि को जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वह उनका होता ही नहीं है। ये बात उदयपुर के साइबर एक्सपर्ट श्याम चंदेल ने एक विशेष बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि ठगों ने हर जगह अपने एजेंट छोड़े हुए हैं। ये लोग ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स या युवाओं को टारगेट करते हैं। उन्हें ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के लिए नाम से अपने पैसों का लालच देकर झांसे में लेते हैं, फिर उनके दस्तावेजों से बैंक में खाता खुलवाते हैं और इस खाते में साइबर ठग लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं और इसके बदले कमीशन के रूप में युवाओं को राशि भी देते हैं। युवा भी पैसे आने पर विश्वास में आ जाते हैं और पुलिस अनुसंधान में खातों तक वह नहीं पहुंच पाती और उन्हें फिर फ्रीज कर देती है। कल क्या कि ये अपराधी लोग जो होते हैं वो अपराध करने के लिए अपने आप को सेफ्टी पहले चाहते हैं, तो इन सेफ्टी के लिए ये क्या कर रहे हैं, भोले भाले बच्चे जो होते हैं जो उन बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, उनके नाम पे अकाउंट खुलवाया जाता है और उनसे अकाउंट रेंट पे ले लेते हैं और उनको कुछ लालच में उनको परसेंटेज दे दिया जाता है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। बट उनको ये नहीं पता है कि अपने अकाउंट में अनऑथराइज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कल भविष्य में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें अपराधी से ज़्यादा जिसके अकाउंट में पैसा गया है उसको अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा आया। ये किस तरह से झांसे में लेते हैं या फिर क्या लालच देते हैं? लग्जरी लाइफ भी इसके कोई पीछे है? जी बिल्कुल, इसके पीछे ये है कि इनको एक दिया जाता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी कि आजकल आपको ट्रेडिंग में आपको पैसे कैसे लगाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये पूरी ट्रेनिंग हम देंगे। उसके बहाने उन बच्चों को उससे जोड़ा जाता है और फिर उनके अकाउंट में कुछ अमाउंट उनकी तरफ से भी डाला जाता है, छोटा अमाउंट, फिर इनको लालच आ जाता है, फिर ये इनको पूरा एक्सेस दे देते हैं और फिर इनको जाल में फंसा देते हैं। तो क्या यह भी अपराधी बनते हैं? बिल्कुल, इस कंडीशन में अगर देखो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें जिस ट्रेल चलती है, जिस अकाउंट में पैसा जाता है, तो पुलिस की निगाह में उस अकाउंट के ऊपर वो बंदा अपराधी माना जाता है। और ये फ्रीज होने की क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से? देखिए, ये जब पुलिस को पता चलता है कि इस अकाउंट के अंदर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रेल चेक करते हैं कि फर्स्ट अकाउंट किस में गया, फिर वहाँ से फिर कहाँ गया। ऐसे ऐसे पुलिस इनको नोडल को नोटिस देती है बैंक को, और फिर बैंक क्या करती है, इन सारे अकाउंट को फ्रीज कर देती है। फिर फ्रीज करने के बाद में जिसका खाता होगा वो बंदा पैसा डाल सकता है, बट उसमें से पैसा निकाल नहीं पाएगा। युवाओं को क्या मैसेज है जो आजकल डिजिटल काफ़ी जुड़े हुए हैं? जी, मैं यही उनको संदेश देना चाहूँगा कि आप इनके लालच में नहीं आए हैं। पहली चीज़ तो किसी को भी अपना अकाउंट नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो ये कानूनन अपराध हैं, उसके अगेंस्ट में आपको सजा भी होगी। तो बेटर है कि आप अपना खुद का काम करें और इनसे लालच में नहीं रहें और जागरूक रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें, तभी जाके इस डिजिटल लाइफ में आप लोग सेफ रह सकते हैं, वरना किसी भी लालच। देखिए